दोस्तों, एग्रो दर्पण पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं कपिल भैया के पास और कपिल भैया एक प्रगतिशील किसान हैं और इसके जो फार्म पे हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और आज फिर आए हुए हैं। तो संतरा लगा रखी है, ये देख सकते हैं। पूरा ये जो बगीचा है संतरा का है और कौन सी वैरायटी है और अब की बार कितना इन्होंने प्रोडक्शन लिया और क्या-क्या समस्याएं देखने को मिली, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कैसे हो कपिल भैया? हेमंत भाई नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। भाई एकदम बढ़िया। तो कपिल भैया, अब की बार कितने साल के हो गए ये पौधे? भाई ये पौधे की हेल्थ को देख के तो लगता है 5-6 साल के तो हो गए होंगे, पर एक्चुअल में ये 25 नवंबर 2020 की प्लांटिंग है। अच्छा जी। तो 3.5 साल के आसपास साढ़े हो गए। तीन साल के हो गए हाँ, और पहला प्रोडक्शन आया था, कब आया था? पहला प्रोडक्शन इनका हर साल अब हमारे एरिया में हर साल फरवरी के अंदर इस टाइम जो है ना, इसमें फ्लावरिंग आती है अच्छा जी। और अक्टूबर नवंबर में जाके हार्वेस्ट होता है। तो अब की बार तो मैं भी आया था, वीडियो भी बनाए थे हमने। इस बार पहली हार्वेस्टिंग इसकी हो गई है। बिल्कुल, यानी दूसरे साल में प्रोडक्शन ले हाँ, लिया था। दूसरे साल में स्टार्ट हो गई थी फ्रूटिंग। अच्छा जी, अच्छा। जब पौधा 3 साल का कंप्लीट हुआ तो पहली प्रोडक्शन आ गई थी। बहुत बढ़िया। तो आपने ये जो संतरा है, ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? भाई ये संतरा की मैंड्रीन 4 वैरायटी है। अच्छा जी। हाँ, तो कहाँ से लेके आए थे? ये हमने तो देखो CCRI से लिया था। अच्छा जी, अच्छा। जी। बढ़िया वैरायटी है। हाँ, नो डाउट बहुत अच्छी वैरायटी है। डिमांड कैसी रहती है इसके फल की? मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी रहती है, सिर्फ टाइम का खेल है। हमारे एरिया में करो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नागपुर वगैरह का जो अमरावती साइड का जो संतरा खत्म हो जाता है ना, अच्छा जी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ का स्टार्ट होता है। तो अब की बार तो जल्दी आ गया था प्रोडक्शन हाँ, इसका। जल्दी नहीं आया, ये तो टाइम पे आया था, ये मानो। अच्छा जी। जो दो बाहर नहीं, आती है एक संतरा तो में, अब अच्छा 2 बाहर आती है, क्योंकि अभी जो नागपुर वाला चल रहा है अभी वो फिलहाल तो। तो मृग बहार है अच्छा जी, और अच्छा। एक अम्बे बहार आता है। तो अम्बे बाहर कब आता है? सर मतलब अम्बे, तैयार कब हो जाता है? ये वाला जो है ना, हाँ, जो फ्लावरिंग आ रही जो है, अभी इसको मृग आएगा बहार ये बोलते कब हैं। तैयार होगा? ये जाके तैयार होगा अपना अगस्त सितंबर में। अच्छा, तो उसका रेट अच्छा मिल जाता है। हाँ, और ये जो महाराष्ट्र में जो तैयार हो रहा है इस टाइम जो हो रही है, हाँ वो जी। अपने से 1 महीने पहले तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। तो वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद अपना शुरू होगा। उसके बाद अपना आएगा तो अच्छा रेट मिल सकता है। हाँ, उनसे अच्छा मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ये कितने एकड़ में लगा रखा है? कितने बीघे में लगा रखा है? भाई ये अपने 2 बीघा पक्का में है, ये अच्छा जी। वाला जो प्लॉट है वो। अच्छा, अच्छा। और एक दूसरा जो मौसमी का प्लॉट है वो 1.25 बीघा पक्का में तो वो है। इसमें कितने ये पौधे हैं लगा रखे हैं आपने, जैसे संतरा इसमें के? 350 प्लांट है सवा टोटल। सवा 300 प्लांट हाँ, टोटल। जिसमें से 150 प्लांट है इसमें संतरा के, अच्छा जी। और बाकी जो बच गए 100, 180 के आसपास बच ठीक गए। है जी। ये 180-85। साइड में ये तो मौसमी के हैं हाँ, और इस संतरा तरफ ये वाले परली तरफ हैं। जो फुल। बड़े वाले प्लांट है वो हाँ जी, हाँ संतरा जी। के हैं। तो सर अब की बार कितना प्रोडक्शन लिया था? सर देखो हेमंत भाई, इस बार पहला ही था अपना हाँ प्रोडक्शन, जी। तो इस बार इतना ज्यादा नहीं कह सकते। मौसमी से मिला होगा हमें लगभग 10-12-15 किलो लास्ट, अच्छा जी, पर और पौधे। पर प्लांट। हाँ जी, हाँ जी। और संतरा से मिला होगा, औसत निकालेंगे ना, तो 25 किलो के आसपास। संतरा का, क्योंकि संतरा ज़्यादा फ्रूटिंग हुई थी अब की बार, मैंने भी संतरा देखा था। ज्यादा आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें आपने मतलब कि क्या-क्या अब की बार बीमारियाँ कुछ आई? देखो इसमें सबसे मेन जो बीमारी आती है ना, हाँ जी। वो एक तो इसके तने में जो गोंद निकलता है, जो गोमोसिस बोलते हैं, अच्छा जी। वो आती है। ठीक है। और दूसरी आती है इसमें फाइटोपथोरा होता है, जिसमें जड़ गलन आता है। अच्छा जी। तो यदि आपने रूट स्टॉक का सही चयन किया है ना, हाँ जी, हाँ जी। तब ना तो फाइटोपथोरा नहीं आएगा, और पानी का मैनेजमेंट सही रहा अच्छा जी। तो फिर आपको गोमोसिस भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब की बार को इसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आई? आई है, ये देखो, ये जैसे जैसे ये, प्लांट है आपके हाँ, पास, ये एक प्लांट है, ठीक है। इसमें थोड़ी-सी दिक्कत ऐसे है। पूरे बगीचे में ढूंढेंगे अपने को तो 4-5 प्लांट हैं जो अपने मोर्टिलिटी आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ये गांव है, ये मानो अच्छा जी, अच्छा। 350 परिवार है इसमें। अब किसी ना किसी परिवार में थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मानो कि आपके पास 400-500 पौधे हैं, तो हर साल 5-7 पौधों का रिप्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा। आएगा, आएगा। उसे हम रोक नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कुछ खास दवाई होती है, कुछ होती है? देखो भाई, यदि आपको फाइटोपथोरा को रोकना है, गोमोसिस को रोकना है ना, तो एक तो ये जब जब भी आते हैं ना, तो अधिक पानी की वजह से आते हैं। अच्छा जी, अच्छा। यानी कि ये फंगल डिजीज है, और जब नमी ज्यादा रहेगी ना पौधे के पास लगातार, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में ये बीमारी आती है। तो
एक जब भी आप सिंचाई करो पौधे से दूर रहनी चाहिए, पौधे के पास नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये जैसे आप तना सूखा रहना चाहिए, जैसे ये बिल्कुल, कर रखी है। हालांकि ये बिल्कुल, इस टाइम तो फ्लड इरिगेशन है, पर बिल्कुल। ड्रिप जो हमारी रहती है वो यहाँ पे रहती है, अच्छा जी, अच्छा। पौधे से लगभग 3-4 फीट दूर। बहुत बढ़िया, तो उस वजह से कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और यदि आप भी जाए किसी पौधे में तो फिर कुछ एक हैं, जैसे रेडोमिल गोल्ड एक फंजीसाइड आता है, उसकी ड्रिंचिंग कर दें तो ये रुक जाता है। और एक बोर्डो पेस्ट आता है जिसमें नीला थोथा और कली का पेस्ट करते हैं तने के बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। यदि साल में वो 2 बार हो जाए तो उससे भी रुक जाता है। तो सर ये 3 साल के लगभग ढाई 3 साल के पौधे हो गए, ग ग्रोथ तो अच्छी ले रहे हैं। हाँ, काफी अच्छी हाइट है, देखो बिल्कुल, ना। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। 6 फीट हाइट है अपनी, 1-1.5 फीट ऊपर चला गया, उसके बाद 10 फीट के 10 आसपास फीट हाइट के है इस पौधे आसपास की। तो लगभग पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और प्रोडक्शन भी सेकंड ईयर में शुरू हो गया था। इस बार जो प्रोडक्शन आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। अभी दिख नहीं रहा, पर अभी जितने भी हर फुटान है ना, हाँ जी, हाँ हर जी, हाँ जी। फुटान के अंदर फ्लावरिंग है। हाँ, अब बसंत ऋतु शुरुआत है तो धीरे-धीरे अभी ये शुरुआत हो जाएगी। तो सर अब इसमें क्या कुछ विशेष देख-रेख करनी पड़ती है? इस जैसे टाइम जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही होगा कि यदि बगीचा हो या आपने घर पे लगा रखा हो प्लांट है, ये फरवरी का महीना है और इस टाइम में आपके पौधे भी फुटान देंगे, फुटान के साथ फ्लावरिंग आएगी। बिल्कुल, तो सबसे मेन जो एक काम है वो, हालांकि आज से 10 दिन पहले होना चाहिए था, फिर भी यदि कोई भाई नहीं कर पाया है तो उसको तुरंत प्रभाव के साथ करना होगा कि एक तो पौधे के अंदर खाद डलवाए। अच्छा जी, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना सड़ी गली गोबर की खाद डलवाए। अच्छा जी, और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर अपने को केमिकल पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डीएपी और पोटास, अच्छा जी, अच्छा। इस तरीके की चीजें हैं तो वो पौधे के अंदर वो डलवाए। कहाँ पे मतलब कि किसान भाइयों को पता नहीं होता, वो उसकी जड़ में ही बिल्कुल पेड़ के सहारे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं, पेड़ के बिल्कुल तने के पास नहीं डलेगा। अच्छा जी, ठीक दोपहर में पौधे की छाया जहाँ रहती है ना उसको अच्छा जी, कैनोपी बोलते हैं, और उस छाया के किनारे किनारे पे डालते हैं। बिल्कुल। यानी हमारे पॉट पौधे का तना यहाँ पे है हाँ जी, हाँ और जी। हमने जो डाल रखा है वो यहाँ पे डाल रखा है। हाँ, लगभग जितनी ऊपर से उसकी टहनियाँ आ रही हों, उसके हिसाब से ही डालने हैं। उस हिसाब से बिल्कुल, डलता है। बिल्कुल। तो एक पौधे में कितना क्या कुछ खाद पौधे की उम्र के हिसाब से होता है सर। अच्छा जी, यदि जिस 5 साल का मैच्योर प्लांट है तो आपको 25 से 30 किलो गोबर की खाद डालनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा। और उसके अलावा जो आप बता रहे थे वो कितना डीएपी मात्रा? जो डालना है वो अपने को डालना है आधा किलो के आसपास। अच्छा जी। और नाइट्रोजन यानी कि यूरिया अपने को डालना है 250 ग्राम, और 250 ग्राम पोटास। सभी को उसी में मिक्स कर दो जी। पहले गोबर की खाद डालो, उसपे सारे केमिकल खाद है वो डालो, उसके अच्छा बाद जी। उनको अच्छे से मिक्स करके दबा के, और फिर अब ये जो महीना है, जैसे इसमें हमने 26 जनवरी के आसपास डलवाया था, हाँ जी, हाँ जी। और अब इसमें हम पहली सिंचाई कर रहे हैं। ये पहली उसके बाद सिंचाई ज़रूरी है, ये सिंचाई जो जरूरी है, जब हम सिंचाई करेंगे तभी वो खाद पौधा ले खुली पाएगा। खुली सिंचाई ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, खुली बिल्कुल। सिंचाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पौधा खुदता है तो उसमें जो व्हाइट रूट्स होते हैं ना वो कट बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब यदि आपकी जमीन पोली रह जाएगी, यानी एयर पॉकेट्स रह जाएंगे जमीन में, तो आपकी जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल। इसलिए पहली सिंचाई हमें खुली करनी चाहिए, और फ्लड इरिगेशन। और वो भी पौधे से मतलब कि दूरी होनी चाहिए हाँ, उसकी मतलब कोशिश यही करो कि पौधे के पास पानी ना जाए, पानी जहां ना हमने जाए। खाद डाला है वहां चला जाए, बिल्कुल। बस पर्याप्त है। तो इससे अच्छा प्रोडक्शन आएगा मतलब कि जो आप जबरदस्त आएगा, आप अच्छा जी। देखना। मतलब आज से 15-20 दिन और रुक जाओ, 15-20 दिन बाद फ्रूटिंग सेट हो उसका जाएगी। वीडियो हम फिर मैं ज ज ज उसके बाद जयपुर से देखना आऊँगा मैं आपको फिर हर डाल पत्ते दूँगा। पत्ते में फ्रूट मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों के लिए क्या कुछ जो संतरा की खेती करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ख़ास है ताकि सबसे वो खास है इस टाइम खाद डाल दो। अच्छा जी, और उसके बाद अब जैसे ये फुटान ले रहा है पौधा, तो इसमें 2 मेन प्रॉब्लम आएंगी आपके सामने। अच्छा जी, जो पहली प्रॉब्लम आएगी वो आएगी लीफ माइनर की, जो नई पत्ती आती है उसके ऊपर सिल्वर कलर की लाइनें दिखाई लाइनें देती हैं। दिखती हैं। तो वो, और दूसरी उसके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जिसे हम माहू बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माहू, तेला, चेपा करके जो बिल्कुल, बोलते हैं, बिल्कुल। हरे कलर का छोटा सा होता है, बड़ा होके ब्लैक कलर का छोटा बिल्कुल, मच्छर बन के उड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 2 मेन प्रॉब्लम आएगी, इन दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना आपका ना तो पौधा ग्रोथ कर पाएगा और ना ही आपका वो तो डटेगा। उसके लिए क्या कुछ ख़ास दवाई है सर? देखो, ये जो माहू, तेला, चेपा और ये जो लीफ माइनर है ना, इनके लिए बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है सोलोमन के नाम से, अच्छा जी, अच्छा। जिसमें इमिडा क्लोरोपिड और बीटा साइक्लोथीन, ये 2 साल्ट आते हैं। अच्छा जी, सबसे अच्छा मैं इसको मानता हूँ। और यदि आप ऑर्गेनिक में जा रहे हो ना, तो बायो आर 303 करके एक दवाई आती है, और उसके साथ में नीम ऑयल। नीम पर वो ऑयल। प्रिवेंटिव काम करेगा, जैसे अच्छा इस जी, टाइम फुटान शुरू नहीं हुई तो उससे पहले ही आप वो डाल स्प्रे कर सकते दो हैं। ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि एक बार आ गई प्रॉब्लम तो फिर आपको सोलोमन का स्प्रे लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितने बाई कितना जैसे पानी उसमें जैसे आप जैसे अगर एक पौधे के ऊपर कितना वो जो डोज होती है उसकी हाँ जी। 2 ml पर लीटर के हिसाब अच्छा से। जी, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।